देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया था और एक क्वेश्चन करने के लिए दिया था, बराबर? मेरे ख्याल से मैंने क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ाया था, नहीं 10th आपको करने के लिए दिया था, 8th मैंने पढ़ाया था, बराबर? 9th सर पढ़ाया यस था। सर, 9th नहीं पढ़ाया मैंने 8th पढ़ाया था कल, 8th पढ़ाया था सर। है ना? और 10th एक्सप्लेन किया था पूरा। यस ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 आया क्या, बताओ सबको? यस सर आ गया। ठीक है, बैलेंस शीट टैली नहीं हुई। टैली नहीं हुई? यस सर। कितने का डिफरेंस आया समीर? 22,000 का डिफरेंस आ रहा सर। ठीक है, अपन क्वेश्चन होने की, ये क्वेश्चन आज का होने के बाद हम देखते हैं क्या डिफरेंस आया है, ठीक है? ओके सर। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। जितेश एंड लैलेश आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. From the following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2013 and balance sheet as on that date. ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट्स दी हुई है। सबसे पहले एडजस्टमेंट का मार्किंग लगा लेते हैं। पहला है राइट ऑफ 200 फॉर बैड डेट्स एंड प्रोवाइड आरडीडी 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स को 2 मार्क लगा दो, डेटर्स को 2 मार्क लगा दीजिए। उसके बाद गुड्स वर्थ ₹4,000 वेर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, ठीक है, इसका मार्किंग कहीं नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक का भी मार्किंग कहीं नहीं आएगा। सैलरी वेयर आउटस्टैंडिंग, सैलरी को मार्क लगाओ। देन डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को मार्क लगा। तो लिखिए इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म in the books of partnership firm, trading account for the year ended 31st March 2013. Then profit and loss account, for the year ended 31st March 2013. Then balance sheet, as on 31st March 2013. Liability amount
assets amount। हो गया रूलिंग? यस सर। ठीक, यस सर। देखिए हो गया रूलिंग सबका? यस सर। ठीक, देखिए ट्रायल बैलेंस में सबसे पहला प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस ये ट्रायल बैलेंस में दिया है। ट्रायल बैलेंस का होता है एक इफेक्ट। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, मतलब हमें सर्विसेज लेना है। सर्विसेज लेना है मतलब सर्विसेज रिसीवेबल है। एनीथिंग इज रिसीवेबल इज आर असेट। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखिए प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस 800। उसके बाद इंश्योरेंस 2000। इंश्योरेंस ये इंश्योरेंस एक्सपेंस है तो पी एंड एल के डेबिट साइड में टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पी एंड एल के डेबिट में 2000। ठीक, उसके बाद आरबीडीडी मतलब रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो आरबीडीडी मतलब ये ओल्ड आरडीडी है। ट्रायल बैलेंस में दी है तो ये ओल्ड आरडीडी है। तो ओल्ड आरडीडी पी एंड एल के डेबिट में हम जो चार्ट बनाएंगे उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो पी एंड एल के डेबिट में मैं यहां चार्ट बनाता हूं टू बैड डेट्स, फिर उसमें हम ऐड करते हैं फर्दर बैड डेट्स, फिर उसमें हम ऐड करते हैं न्यू आरडीडी, फिर उसमें से हम लेस करेंगे ओल्ड आरडीडी। तो ओल्ड आरडीडी है 1000। ओल्ड आरडीडी इज 1000। डिस्काउंट डेबिट में है, डेबिट में डिस्काउंट है, इसका मतलब हमने डिस्काउंट दिया है। हमने डिस्काउंट दिया है मतलब वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो पी एंड एल के डेबिट साइड में टू डिस्काउंट। पी एंड एल के डेबिट में टू डिस्काउंट 800। देन पोस्टेज एंड टेलीफोन। पोस्टेज का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, खर्चा है एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है पी एंड एल के डेबिट साइड में। पोस्टेज एंड टेलीफोन 3200, 3200। सैलरी 56,000। सैलरी 56,000 मतलब ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको सैलरी दी है तो 56,000 पी एंड एल के डेबिट में टू सैलरीज 56,000। मार्क लगाया है उसको तो इनर में लिखेंगे सैलरी 56,000। सैलरी 56,000। देन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेबिट वाले हैं डेटर्स और क्रेडिट वाले हैं क्रेडिटर्स। डेबिट वाले हैं डेटर्स और क्रेडिट वाले हैं क्रेडिटर्स। तो डेटर्स आएंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में और क्रेडिटर्स जाएंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखिए डेटर्स। बैलेंस शीट की असेट साइड में डेटर्स 66,000। डेटर्स 66,000। मार्क लगाया है उसको इसलिए इनर में लिखा है। उसके बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर। सप्लायर मतलब वो लोग जिनसे हमने गुड्स क्रेडिट पर खरीदे हैं तो हमें उन्हें पैसा देना है। हमें पैसा देना है मतलब हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी है, इसीलिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ऊपर 7-8 लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद लिखिए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना? 68,000। 68,000। देन
वेजेस 24,000। फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनको वेजेस दिए जाएंगे, तो वेजेस ये बिजनेस का एक्सपेंस है और ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, इसीलिए ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ट्रेडिंग के डेबिट में टू वेजेस, वेजेस को मार्क लगाया है क्या? वेजेस पर एडजस्टमेंट है क्या? नो सर। नहीं है तो आउटर में जाने No, sir. दीजिए। 24,000 नो सर। वेजेस 24,000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब साल के शुरुआत का स्टॉक। इस साल का ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग रहा होगा, मतलब पिछले साल हमने जो गुड्स परचेस किए उसमें से कुछ गुड्स बच गए, तो पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, तो ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक 48,000। ओपनिंग स्टॉक 48,000। देन कैरेज। अब वो इनवर्ड है या आउटवर्ड है, कुछ नहीं दिया। इनवर्ड है या आउटवर्ड है, कुछ नहीं दिया, तो उसे हम इनवर्ड मानेंगे, उसे हम इनवर्ड मानेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड। टू कैरेज इनवर्ड कितना? 1,000। कैरेज इनवर्ड 1,000। समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, sir. यस सर। उसके बाद परचेस एंड सेल्स। अब देखो अमाउंट डेबिट में भी है और क्रेडिट में भी है, तो डेबिट वाला है परचेस और क्रेडिट वाला है सेल। परचेस एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस हैव अ डेबिट बैलेंस। सेल्स इनकम है, इनकम हैव अ क्रेडिट बैलेंस। परचेसेस एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में जो दिया वो परचेस है, और सेल से इनकम है इसलिए क्रेडिट में दिया हुआ सेल्स है। तो परचेस से डायरेक्ट एक्सपेंस, इस वजह से ट्रेडिंग के डेबिट में, और नीचे परचेस रिटर्न दिया है इसीलिए इनर में लिखता हूं। परचेसेस डेबिट वाला परचेस है 1,93,200। सेल्स क्रेडिट वाला सेल्स है, सेल्स यह इनकम है, डायरेक्ट इनकम है इसीलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल्स 3,01,000, 3,01,600। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड अब डेबिट में भी है और क्रेडिट में भी है। देखिए परचेसेस यदि डेबिट में है तो परचेस रिटर्न ये क्रेडिट में रहेगा, और सेल्स यदि क्रेडिट में है तो सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट में रहेगा। तो डेबिट वाला 5,600, डेबिट वाला 5,600 ये रहेगा सेल्स रिटर्न, और क्रेडिट वाला 9,200 ये रहेगा परचेस रिटर्न। तो डेबिट वाला रिटर्न सेल्स रिटर्न, क्रेडिट वाला रिटर्न परचेस रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड मतलब गुड्स अंदर आए, तो जब गुड्स बेचूंगा तो बाहर जाएंगे, और बेचे गए हुए गुड्स जब बिजनेस में आएंगे तो उसको मैं इनवर्ड कहूंगा, लेकिन वो रिटर्न आए हैं इसलिए उसको मैं रिटर्न इनवर्ड कहूंगा। तो रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, उसको सेल्स में से माइनस करेंगे। रिटर्न इनवर्ड कितना? 5,600। 5,600 माइनस करूंगा तो 2,96,000। Yes, sir. उसके बाद परचेस रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड कितना? 9,200, तो 184। यस सर। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी ये असेट है, प्लांट एंड मशीनरी ये असेट है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर्स के बाद 4-5 लाइन छोड़कर, क्योंकि डेटर्स पर 2 एडजस्टमेंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट छोड़ दिया आपने सर। हाँ एक मिनट लेता हूं। प्लांट एंड मशीनरी उसको मार्क लगाया है इसीलिए इनर में लेता हूं 24,000। लैंड एंड बिल्डिंग इसके बाद 2 लाइन छोड़कर, लैंड एंड बिल्डिंग ये भी असेट है, तो बैलेंस शीट के असेट में लिखता हूं 1,76,000।
उसको भी मार्क लगाया है, इसीलिए इनर में लिखता। तो ऊपर का बैंक ड्राफ्ट छूट गया। बैंक ड्राफ्ट मतलब बैंक से हमने एक्सेस अमाउंट विड्रॉ की है। ये जो एक्सेस अमाउंट विड्रॉ की है ये हमें फ्यूचर में बैंक को वापस करनी पड़ेगी। मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? बैंक ओवरड्राफ्ट तो 1,20,800, 1,20,800। देन ट्रायल बैलेंस में लास्ट में क्या दिया? कैपिटल, जितेश और लैलेश। कैपिटल मतलब ओनर ने बिजनेस में लगाया हुआ पैसा। जब ये बिजनेस बंद करने की बारी आएगी तो ओनर का पैसा ओनर को वापस करना पड़ेगा। तो बिजनेस स्टार्ट होने के बाद ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट द्वारा। तो हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए कर रहे हैं। तो आज ओनर ने पैसा लगाया है तो फ्यूचर में ये पैसा ओनर को वापस करना पड़ेगा। मतलब बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखता हूं जितेश कैपिटल, इनर में लिखेंगे जितेश कैपिटल। कितना है जितेश कैपिटल? 52,000। 3-4 लाइन छोड़कर लैलेश कैपिटल, उसका कैपिटल कितना है? 48,000। 48,000 समझाइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ट्रायल बैलेंस समझा सबको? Yes, sir. Yes. ठीक। Yes, sir. अब नीचे दी हुई एडजस्टमेंट देखो। एडजस्टमेंट नंबर 1, राइट ऑफ ₹200 फॉर बैड डेट्स। मतलब साल के आखिरी में यह पता चला कि हमारा और 200 रुपया डूब गया। पैसा डूब गया मतलब उतने का हमें नुकसान हुआ, लॉस हुआ। पैसा कौन डुबाएगा? पैसा वो लोग डुबाएंगे जिनको हमने गुड्स उधारी पर बेचे हैं। अब जिनको गुड्स उधारी में बेचे हैं उन्हें हम कहते हैं डेटर्स। उन्हें क्या कहते हैं? डेटर्स। मतलब हमारा पैसा कौन डुबाएगा? डेटर्स डुबाएंगे। अब डेटर्स से 200 रुपया नहीं मिला, बराबर, तो डेटर्स की अमाउंट उतने से कम हो जाएगी। तो डेटर्स में से लेस कीजिए, लेस फर्दर बैड डेट्स, लेस फर्दर बैड डेट्स। तो माइनस करने के बाद आएगा 65,800। 65,800। ठीक। अब पैसा डूब गया। पैसा डूब गया मतलब उतने का हमें लॉस हुआ। उतने का क्या हुआ? लॉस हुआ। तो P&L के डेबिट में देखो बैड डेट्स दिया है। बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स नहीं था, फर्दर बैड डेट्स। तो 200 रुपया फर्दर बैड डेट्स के सामने लिख देता हूं। अब आगे उसी एडजस्टमेंट में, एंड प्रोवाइड RBD मतलब रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कितना? 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पर 5% RDD क्रिएट करनी है। मतलब हमें और लग रहा है कि हमारे जो कस्टमर है, हमारे जो डेटर्स है, उसमें से और 5% नहीं मिलेगा, ऐसा हमें लग रहा है। मतलब 5% पैसा डूबेगा, मतलब एक्सपेक्टेड लॉस होगा। तो एक्सपेक्टेड लॉस यदि होने वाला है, यह आपको यदि पता है, उसका अनुमान यदि आपको है, तो आपको उसकी पहले से ही प्रोविजन करके रखनी चाहिए। यह कहता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तो मेरे जो डेटर्स है, अब डेटर 66 नहीं, 66 में से तो 200 रुपए डूब गए ना, तो 65,800 का 5% जो पैसे देंगे उसके ऊपर प्रोविजन करेंगे। जो पैसा डूब गया है उसके ऊपर प्रोविजन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 65,800 का 5%। ये जीरो 3 to गया, ये 9 जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया। 8 5 40, 5 5 25 + 4 9,
3290 यस सर Yes, sir. Yes, Yes, sir. 3290 ये इस साल की गई हुई आरडीडी है, इसीलिए ये नई आरडीडी कहलाई जाएगी। मतलब इसे मैं कहूंगा न्यू आरडीडी लेस एनआरडीडी 5%, 3290 तो 65,800 माइनस 3290 तो 62,510 62,510। अब ये न्यू आरडीडी है तो ये हमारा एक्सपेक्टेड लॉस है, तो पी एंड एल के डेबिट में 3290 प्लस 200 3490 माइनस करेंगे 1000 तो आउटर में आएगा 2490, आउटर में आएगा 2490। ये समझा है? yes, यस सर उसके बाद पहले एडजस्टमेंट सबको समझ में आई? पहले एडजस्टमेंट sir. भी दो एडजस्टमेंट Yes, पहले sir. फर्दर बैड डेट्स डेटर्स में से माइनस पी एंड एल के डेबिट में, दूसरा था न्यू आरडीडी डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचती है उसके ऊपर करेंगे प्रोविजन, तो उसके ऊपर 5% निकाला, डेटर्स में से माइनस कर दिया, पी एंड एल के डेबिट में लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट गुड्स वर्थ ₹4,000 वेर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। मतलब मेरे बिजनेस के जो 4,000 के गुड्स थे वो मैंने फ्री सैंपल के तौर पर क्या किए, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो बिजनेस में गुड्स आए कि बिजनेस से गुड्स गए? सर बिजनेस से गुड्स गए। जब बिजनेस में गुड्स Sell आते किए। हैं तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखे जाएंगे, और जब बिजनेस से गुड्स जाएंगे तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखे जाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। कितना? 4,000 4,000। अब मैंने 4,000 रुपए के गुड्स फ्री सैंपल के तौर पर बांट दिए। अब मैंने फ्री सैंपल के तौर पर बांटने के पीछे का मेरा लॉजिक क्या होगा, ताकि मेरे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट हो, मेरे प्रोडक्ट की क्या हो, एडवर्टीजमेंट हो। अब मैंने फ्री में तो बांट दिए है, फुकट में बांट दिए, पैसा तो मिलने वाला है नहीं, मतलब 4,000 का नुकसान है। 4,000 का क्या है? नुकसान है। उस नुकसान को मैं नाम दूंगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, उस नुकसान को मैं नाम दूंगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। तो ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, तो ये आएगा आपके पी एंड एल के डेबिट में। समझा? यस yes, Yes, sir. कितना? 4,000। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड। समझा बच्चों ये? yes, sir. यस सर Yes, देन आगे क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 2013 was valued at cost 56,000 while its market price is 60,000। अब कॉस्ट भी दी, मार्केट प्राइस भी दी, कॉस्ट भी दी, मार्केट प्राइस भी दी, दोनों में से क्या करेंगे? दोनों में से लेस लेंगे, कम है बोल। दोनों में से लेस लेंगे। तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचएवर इज लेस, तो दोनों में से लेस 56,000 है, दोनों में से लेस 56,000 है। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 56,000 पर क्या होगा? वैल्यू होगा। 56,000 पर क्या होगा? वैल्यू होगा। तो पहला इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक 56,000, क्लोजिंग स्टॉक 56,000। दूसरा इफेक्ट जाएगा, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट में जाएगा, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 56,000, 56,000। देन अरे समझा है क्या सबको? yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 56,000 क्यों लिया ये समझा ना? 56 क्यों लिया समझा? यस सर Yes, sir. आगे Yes, सैलरी वेयर आउटस्टैंडिंग 2,000, सैलरी वेयर आउटस्टैंडिंग 2,000 मतलब सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। इस साल का एक्सपेंस है, पे करना चाहिए था लेकिन पे नहीं किया।
इस साल का एक्सपेंस है, पे करना चाहिए था, पे नहीं किया। इस साल का एक्सपेंस है, इसलिए इस साल के एक्सपेंस में पहले क्या करो, ऐड करो, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना, 4000 है ना, 2000 2000 2000 आउटर में आएगा 58। अब ये 2000 रुपया मैंने पे करना चाहिए था लेकिन पे नहीं किया, अभी पे नहीं किया तो फ्यूचर में जाकर पे करना पड़ेगा, फ्यूचर में जाकर पे करना पड़ेगा, मतलब ये मेरे बिजनेस की लाइबिलिटी है। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 2000, कितना, 2000। ठीक, समझा ये? yes sir यस उसके बाद लास्ट, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%, प्लांट एंड मशीनरी 10%। लैंड एंड बिल्डिंग 5%, प्लांट एंड मशीनरी 10%। तो डेप्रिसिएशन की वजह से असेट की वैल्यू कम होगी, प्लांट एंड मशीनरी है 10%, तो प्लांट एंड मशीनरी में से लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, तो 2400। yes sir yes लैंड एंड बिल्डिंग का 5%, यह आएगा 21,600। लंदन बिल्डिंग 5% है ना, 176 का 5%, 1,76,000 इंटू 5/100, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, 5 इंटू 0 0, 6 5 30, कैरी 3, 7 5 35, 35 प्लस 3 38, 5 1 5, 5 प्लस 3 8, 8,800। yes Yes, sir sir. Yes, sir. तो 8,800, 8,800 माइनस करता हूं तो 207 6 167 200। Yes, sir. yes sir अब Yes, sir. डेप्रिसिएशन ये एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन ये एक्सपेंस है, इसलिए दूसरा इफेक्ट पी एंड एल के डेबिट में आएगा, टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 2,400 ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 8,800, 8,800। समझा बच्चों यहां तक? yes sir ये Yes, sir. आपका एडजस्टमेंट भी हो गया, क्लोज करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं सबसे पहले। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड की टोटल 1,296 प्लस 4, ये 3 लाख, और ये 56 356, 3,56,000 क्रेडिट की टोटल है, बराबर। Yes, sir. अब डेबिट की टोटल लेते हैं, 0 0 0, आखिरी में तीनों भी 0, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 1 17, कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 10 15, 1 257। Yes, sir. yes sir तो अब क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, वो दोनों जगह लिखेंगे, 3,56,000, 3,56,000। डिफरेंस जो है 0 0 0, 16 16 में से 7 गए 9, 14 में से 5 गए 9, 0 99,000। Yes, sir. yes sir क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है, लिखा जाएगा डेबिट में। इस बैलेंस को कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, इनकम ज्यादा है इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट। इसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आते हैं, अब पी एंड एल के क्रेडिट में आता हूं, वहां लिखता हूं ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन,
ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना 99,000। अब क्रेडिट में 99 है, डेबिट पता करते हैं कितना है, 0 प्लस ये 10 14 14 14 प्लस 4 14 प्लस 4 18 18 प्लस 8 26 2 4 5 6 7 8 9 9 17 17 plus 4 21 21 22 23 23 plus 8 31 3 5 plus 3 8 बराबर है क्या 81,690 डेबिट की टोटल। Yes, sir. अरे बराबर है क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो क्रेडिट की टोटल फिर से ज्यादा है, वो दोनों जगह लिखेंगे 99,000 डिफरेंस 0 1 9 में से 6 गए 3 8 में से 1 गए 7 7310 7310 डिफरेंस है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. ये 7310 का प्रॉफिट आया, 7310 का प्रॉफिट। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो इसे कहेंगे नेट प्रॉफिट, इसे कहेंगे नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट 7310 कैसे आएगा? जितेश और लैलेश में डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, मतलब 2/3 और 1/3। तो 7310 इंटू 2/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। Sir, 7310 नहीं आएगा। 7310 सर डिफरेंट आ रहा है। क्या? Sir, 7310 चाहिए था। ओके ओके, Yes, sir. 17 आ रहा है, 17 आ रहा है, Yes, sir. हाँ 17 आ रहा है, 17 सॉरी 17,310, यस सर 17,310। मैंने 1 लिखा ही नहीं वहां पर। 17,310 इंटू 2/3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 11,560 आ रहा है, 540। Yes, sir. यस सर Yes, sir. तुमको फोन करता है और तुम फोन कर देते हो। कैसे शिकायत कर रहे हो तुम? पंकज तो क्या मुझे आधी रात में निकली बात करना? पंकज यस सर तेरे घर की टीवी की आवाज आ रही शायद यहाँ पर। यस सर मैं माइक म्यूट और यदि टीवी देखते हुए तुम्हें क्लासेस करनी है तो प्लीज मैं कहूंगा कि क्लासेस करने की जरूरत नहीं है पंकज। नो सर टीवी मैं नहीं देख रहा। 11,540 और 5,770 बराबर है क्या डिस्ट्रीब्यूशन? Yes, sir. यस सर 5,770 बराबर। Yes, sir. यस सर ठीक है, तो अब ये प्रॉफिट हमें देना है मतलब हमारे लिए लाइबिलिटी है, ओनर को देना है तो ओनर के अकाउंट में ऐड करेंगे, ओनर के अकाउंट में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 11,540। फाइव सेवन सेवन जीरो 63,540
53,770 टोटल करेंगे आप 0 0 0 4 + 7 11 कैरी 1 5 + 1 6 6 + 7 13 13 + 8 21 2 3 + 2 5 5 + 3 8 8 + 8 16 17 18 carry 1 6 + 1 7 7 + 5 12 12 + 6 12 + 6 18 18 + 2 20 carry 2 3,08,110 Yes, sir. 0 1 8 + 5 13 13 और 6 19 20 21 2 4 5 5 और 7 12 12 और 6 18 कैरी 1 6 + 2 8 + 1 9 9 + 6 15 15 + 5 20 3,08,110 हो रही है टाली। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया। अब देखिए कुणाल पाल, कुणाल पाल देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 मार्च 2016 का क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ मेसर्स अपेक्षा एंड प्रतीक्षा you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2013 and balance sheet as on that date। ट्रायल बैलेंस दिया है। सबसे पहले अपेक्षा का कैपिटल लाइबिलिटी में जाएगा, प्रतीक्षा का कैपिटल लाइबिलिटी में जाएगा। उसके बाद परचेस एंड सेल, डेबिट वाला परचेस, क्रेडिट वाला सेल। परचेस कहा जाएगा Trading debit. ट्रेडिंग डेबिट, सेल्स कहा जाएगा ट्रेडिंग Trading क्रेडिट credit. ट्रेडिंग क्रेडिट। सेंट्री डेटर्स और क्रेडिटर्स, डेबिट वाले क्या है, Debtors. क्रेडिट वाले क्या है, Creditors. क्रेडिटर्स। डेटर्स कहा जाएंगे Assets. असेट में, क्रेडिटर्स Liability. उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। डेबिट वाले क्या है, Receivable. रिसीवेबल कहाँ जाएंगे Asset. असेट में। क्रेडिट वाला क्या है, Payable. पेबल, वो कहाँ जाएगा लाइबिलिटी लाइबिलिटी में। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, Trading. Trading debit. वेजेस, Trading account debit. इन्वेस्टमेंट, Asset. असेट। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, P&L. P&L डेबिट। इंश्योरेंस, P&L. प्लांट एंड मशीनरी, Asset. फर्नीचर, Asset. कैश इन हैंड, Asset. गैरेज, Trading. ट्रेडिंग, बैड डेट्स, P&L debit. प्रीपेड रेंट, Liability. असेट साइड। Asset. क्वेश्चन में था ना Asset. असेट साइड। सैलरी, P&L debit. ट्रायल बैलेंस समझा है सबको। अब क्लोजिंग एडजस्टमेंट देखो। द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 31,000। कहाँ कहाँ लिखोगे, पहला इफेक्ट Trading credit. क्रेडिट में, दूसरा इफेक्ट Asset side. असेट साइड में। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस में क्या करेंगे, Add. Add. और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के Liability. डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम। तो Depreciation से minus फर्नीचर में से करेंगे. माइनस Minus. और P&L के डेबिट में। Debit. इंश्योरेंस ₹500 इज पेड इन एडवांस, एडवांस में पे किया तो P&L में से
माइनस मतलब इंश्योरेंस में से माइनस, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के Asset side. असेट साइड में। प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स, पहला इफेक्ट क्या करेंगे, डेटर्स में से माइनस माइनस माइनस। दूसरा इफेक्ट कहाँ देंगे, P&L के डेबिट साइड डेबिट में, चार्ट में ऐड कर देंगे। उसके बाद गुड्स वर्थ ₹2000 विड्रॉन बाय अपेक्षा फॉर हर डोमेस्टिक यूज बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब उसने गुड्स पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किए, उसको रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब ये ड्रॉइंग्स हुआ। Yes, sir. तो गुड्स बिजनेस से गए तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, गुड्स Yes, sir. विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस पर्सनल यूज 2000, और अपेक्षा के कैपिटल में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। Minus. अपेक्षा के कैपिटल में से क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। कर पाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. तो ये